हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज के दूसरे चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताने वाला हूं। लेसन चालू करने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। यह चैप्टर टोटली डिपेंड करता है किस प्रकार से काले गोरे लोगों के बीच भेदभाव चला आ रहा है। नेल्सन मंडेला ने इसके विरुद्ध लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया है। इसके लिए मंडेला जी को बार बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष कारावास में ही गुजार दिए। अंततः 1994 ईस्वी में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जिसमें मंडेला जी पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने। 10 मई 1994 ईस्वी का दिन स्वच्छ व चमकीला था। प्रेसिडेंट का समारोह प्रिटोरिया की बिल्डिंग में रखा गया था। नेल्सन मंडेला उस दिन अपने बेटी जेनानी के साथ मंच पर उपस्थित थे। मंडेला जी के समारोह में अनेक लोग उपस्थित होकर इनका सम्मान कर रहे थे। सर्वप्रथम उस मंच पर द्वितीय उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में मंडेला जी को शपथ दिलाई गई। मंडेला जी ने अपने भाषण में कहा, अंततः हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेदभाव से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं किया जाएगा। कुछ ही क्षणों के बाद सभी ने सर ऊपर उठाकर देखा तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ एक शानदार नजारा प्रस्तुत कर रहे थे। अर्थात मानो जैसे वह अपने नए प्रेसिडेंट का स्वागत कर रहे हों। और साथ में सभी पुलिस कर्मचारी, सूबेदार, सभी बड़े जनरलों ने मंडेला के सामने सैल्यूट मारकर अपनी वफादारी प्रस्तुत की। मंडेला जी सोच रहे थे, जिसने कुछ समय पहले हमें गिरफ्तार किया था, आज वही सैल्यूट मार रहे हैं। मंडेला जी ने कहा, हमारे लिए 2 राष्ट्रीय गीतों के लिए एक प्रतीक बन गया था। श्वेत लोगों का राष्ट्रीय गान नकोफी सिकेली है और काले पर्सन का दाई स्टीम राष्ट्रीय गान था, परंतु काले व गोरे दोनों लोग ही राष्ट्रीय गान की लय को नहीं जानते थे। मंडेला जी ने कहा, यह दिन हमारे अनेक अकल्पनीय कुर्बानियों के बाद आया था। उनकी कुर्बानियों की कीमत कोई नहीं चुका सकता है। मंडेला जी सोचते हैं कि हम उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सके जिन्होंने इतना बलिदान किया है। मंडेला जी कहते थे, कोई व्यक्ति जन्म से किसी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या नहीं करता है, उसे ईर्ष्या करना सिखाया जाता है। कोई शुरू से प्रेमी नहीं होता है, उसे प्रेमी बनाया जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार गोरा या काला नहीं बनाया जा सकता है। यह तो परम परमेश्वर की देन है, इसमें भेदभाव करना उचित नहीं है। मंडेला जी कहते हैं कि मैं तो ना ही एक अच्छा पति बन पाया और ना ही एक अच्छा पिता और ना ही एक अच्छा बेटा बन पाया। मंडेला जी आगे कहते हैं, बचपन से मुझे कोई प्रेसिडेंट बनने का शौक नहीं था, ना ही मेरी कोई चाह थी। वो कहते हैं, बस मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं अपने खेतों में जितनी दूर तक भाग पाऊं उतना मैं जी भर के भागूं और नदी में जितनी दूर तक मैं स्विम कर पाऊं उतना स्विम करूं। बाद में उन्होंने कहा, लेकिन बाद में मैंने देखा यहाँ पर मेरे परिवार के अलावा सभी काले लोग दुखी हैं, तो मेरे अंदर इन गोरे लोगों के खिलाफ क्रांति उठी और मैं अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका क्लास 10th इंग्लिश का दूसरा चैप्टर प्रोज का नेल्सन मंडेला कंप्लीट होता है। अब दोस्तों, इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अगर दोस्तों आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।